मैं जो कहने को भाई सुनो। हम्म, कोई भी सही यानी सही मार्ग है। सही मार्ग को मतलब सत्य की रास्ता पे चलने को अर्थ होता हुआ कि जे सत्य की रास्ता पे चलना है वे आत्म पद होता हुआ आत्म पद। हम्म, यानी कि बा में भय शोक राग द्वेष ये कुछ भी ना हो तो वो जे शीघ्र होता ना सत्य की रास्ता पे। यानी कि देखो जब तारे जब तक झिलमिलाते हैं जब तक सूर्य उदय ना होता है। जब बिल्कुल। ज्ञान को सूर्य आत्म ज्ञान को सूर्य उदय होता ना है तो जो राग द्वेष जो धर्म अधर्म जो शीघ्र ना छुप जाता है जो मालूम भी ना पड़ता है भगत जी। हम्म, तो जब आत्म पद वो स्थान हो तो जहाँ पे जैसे डर शरीर को भय शोक कुछ भी में वो ना हो सिर्फ आत्म पद पे जो होता ना है। हम्म, हाँ कुछ भी ना होता है पर वे यानी कि सत्य को मार्ग बिल्कुल जैसा मंसूर हो मंसूर। हम्म, हाँ मंसूर वो आत्म पद पे हो समझ रहे हैं आत्म पद पे। हम्म। पर ऐसो मार्ग हो तो आत्म पद को समझ रहे हैं पर बा मार्ग पे भगत जी जैसे तुम हो जो बताओ हाँ भगत जी उसी मार्ग पे हैं। है मार्ग पे उसी पे है भगत जी। उसी मार्ग पे हैं। तो देखो मैं तुम्हें उस मार्ग पे जब मानूंगा जब तुम्हारी पार्टी में से कोई भी अगर एक काम करके दिखा देगा तो हम्म, अगर तुम्हारी पार्टी में से कोई भी अगर एक काम करके दिखा दे तो बताओ हाँ कौन सो हाँ है। बताओ बताओ बताओ। अपने मार्ग के लिए मंसूर ने अपनो पूरो कर्म सिद्धि बलिदान कर दई बाकी कर्म सिद्धि के इतने टोटा कर दई दुनिया वाले ने फिर भी वो पीछे ना हटो। हाँ हम्म, तो देखो यानी कि साध संगति में से कोई भी अपने पूरे मुंह पे गरम करके रुपये चिपका ले हम्म, है गरम करके बिल्कुल लई हम्म, यानी पूरे मुंह पे ना तो 3-4 जगह चिपका दे तो मैं मान जाऊंगा हाँ भाई जी आत्म पद पे चल रहा है। यानी कि कर्म सिद्धि की ना कोई सिद्धि कर्मी ना कर्म सिद्धि की ना कोई जरूरत ना है। अगर ऐसा ना कर पाए ना तो मैं समझूंगा जी कर्म सिद्धि में आ सकता है। कैसे यानी कि कर्म सिद्धि की ना जरूरत है कैसे बता रहे हो कैसे मतलब। कि गरम करके अपने मुंह पे रुपये चिपकाना। गरम यानी कर कि गरम करके मुंह पे रुपए चिपकाना। हाँ यानी 3-4 जगह। गरम करके मुंह पे रुपया चिपकाना। हाँ तो मैं समझूंगा कि हाँ इन्हें कर्म सिद्धि की कोई जरूरत ना है क्योंकि जाए कर्म सिद्धि की जरूरत ना है वही बाकी संग ऐसा कर सकते वो जाए कर्म सिद्धि की जरूरत है बाकी आस्था है कर्म सिद्धि में तो वो ऐसा ना कर सकते भगत जी। अब एक बात बताओ भगत जी। यानी कि वो आत्म पद पर होएगो तो वो ऐसा करने में बिल्कुल ही ना हिचकिचावे कोई सद्दी कर्मी ना होएगी क्योंकि बाय कर्म सिद्धि से जब ले बाय भगत जी आत्म पद मिलेगा। अब बाय कर्म सिद्धि से वो क्या करे वो दुनिया को दिखावे वो कर्म सिद्धि को मतलब कुछ हासिल करना समझ तो रहे हैं। भगत जी एक बात बताओ वो हम्म, मतलब जब भक्ति में कोई अगर कह रहा हुआ कि तुम गरम करके रुपया चिपटा ले तुम गरम करके और कुछ काम कर ले या फिर तुम जो 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 दे दो फिर भाई वो करना जरूरी है या भक्ति में। है? वो काम करना जरूरी है या भक्ति में। वो काम वो काम जरूरी ना है या है वो तो बाकी हाथ में रहेगा पर जब तक अगर वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहा है नहीं कि वो आत्म पद पे है अगर जो वाली बात सिद्ध करना चाह रहा हो तो वह को जो ही काम करके सिद्ध करना पड़ेगा वो समझ रहे हैं। तो भगत जी यानी जिस बंदा ने गरम करके रुपया चिपटा लो तो समझ लो वो सत मार्ग पे और आत्म पे चल रहा वो है। हाँ चलो ठीक है भगत जी। अगर ऐसा हो भगत जी ऐसा यानी कि कर्म सिद्धि से आस्था जहाँ में कर्म सिद्धि से आस्था ना है जहाँ में अपने शरीर में एक आस्था बात ना है। बताओ भगत जी पहले तो हम्म हमारे गुरु जी की क्या शिक्षा है। भगत जी कुछ हमारे भी शिक्षा हम हो देखो भगत जी हमारे गुरु जी की शिक्षा है जे आडंबर। आडम्बर आडम्बर कबीर मंसूर पर तुमने जो वाली बात कही हम बाई रास्ता पे चल रहे हैं। सुनो तो भगत जी हाँ तो अब हम बात उसी कहने की मार्ग पे चल रहे भगत हैं। जी जो सिर्फ आडम्बर जो ही होता है कहनो कुछ और करनो कुछ और तो पहले भगत जी मंसूर एक वाली बात जो ही रास्ता है। आपने आपने क्यों चिपकाए भगत जी जब आप भी है? तो चिपकाओ फिर। हम कह ही ना रहे हैं कि हम आत्म पद पे चल रहे हैं अच्छा आप ना चल रहे आतंक पे। ना। चलो तो कोई दिक्कत ना है भगत जी आतंक अवाल तुम कह पे। रहे हैं कि मैं कबीर मंसूर वाली रास्ता पे चल रहा हूँ और तो जुआरी बात आई कि जो आडम्बर है यानी कि वो आडम्बर हो। हाँ बिल्कुल भगत जी इस भक्ति मार्ग में तो ये भगत जी चीजें देवता सुनो आडंबर है। पहले तो भगत जी सो आडम्बर की जिक्र करनो भी आडम्बर होती है समझ। गुरु जी कहते हैं कि लोग मोक्ष की खातिर परमात्मा की खातिर मर जाते हैं परिवार छोड़ देते हैं घर छोड़ देते हैं और तुम सत्सेवक हो जो परमात्मा की खातिर एक निशान भी नहीं लगा सकते शरीर पे तो तुम सत्सेवक काहे के।
शेख फरीद का सत्संग सुनाते समय परमेश्वर ने शेख फरीद से कहा था कि भाई शेख फरीद, इस शरीर से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है, इस शरीर ने तेरा क्या बिगाड़ा है। मतलब शेख फरीद जो थे परमात्मा पाने के लिए वो जो है भूखा रहते थे, कम बहुत इतना खाते थे, बहुत ना के बराबर, तो उसका सूख सूख के शरीर पतला बिल्कुल हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा इस शरीर से क्यों दुश्मनी ले रहे हो। और भी परमेश्वर ने काफ़ी सत्संगों में ऐसे बताया है कि जो शरीर से जो दुश्मनी लेते हैं, शरीर से चिमटा लगाना, शरीर गर्दन काटना, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें करना भगवान के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं ये रास्ता नहीं है भगवान पाने के लिए। परमेश्वर तो इन चीज़ों से हमें हटा रहे हैं। परमेश्वर एक सत भक्ति, एक स्वच्छ मार्ग, एक इस शरीर को साफ शुद्ध रखकर और परमेश्वर की भक्ति करी जाती है। कोई गरम कर कर सिक्का लगाना या गरम कर कर ये करना या वो करना, इन चीज़ों से परमेश्वर हटा रहा है। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं दो जन मेरी शरण हो, ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। वहाँ खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़ कर यूँ खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो मुँह करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, एक दो बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यूँ अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया मैं। वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो। शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ भगवान, मैं हूँ अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूँ। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढोरा हूँ, अब देखेगा टट्टू जब के ना साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू। अब ऐसे कहते हैं यहाँ हरियाणा में कहावत है, ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए शेख फरीद के, और परमात्मा खड़े सामने, एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच। परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो का उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तो उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर ज़रूर है, यानी तत्वदर्शी ज़रूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का, काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू, ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा। शेख फरीद कहने लगे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज़्यादा कह दिया तो यूँ कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले बेटा
इस शरीर से तो शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी, वो तो मुझे समझ में आ गई कैसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। भक्तों आइए देखते हैं कबीर सागर में परमात्मा ने जो भगत के गुण हैं वो क्या क्या लिखे हैं। क्योंकि जो आत्म पद है, ये भगत का जो पद है, ये सतमार्ग जो है वो जो है भगत के गुणों में लिख रखा है कि भगत के अंदर ये गुण होने चाहिए। अगर उन गुणों में ये जो भगत जी ने बताया है कि ये अपने लोहे का जो सिक्का है वो गर्म कर कर मतलब लाल कर कर और जो है चेहरे पर लगाना है, तो अगर ज़रूरी है चेहरे पर लगाना एक भगत की पहचान के लिए, तो वो परमेश्वर ने कबीर सागर में लिखा भी ज़रूर होगा। क्योंकि जब मोक्ष चाहिए तो परमात्मा कोई चीज़ छोड़ेगा नहीं। आइए देखते हैं कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, इसे खोलेंगे, इसके जाएंगे 162 पृष्ठ पर। पृष्ठ पे जाएंगे, ये आ गया भगत जी 162 पृष्ठ। भक्तों ये यहाँ पर लिखा है भगत के 16 गुण। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 गुण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार आभूषण कहा जाता है। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 विवेक, नंबर 3 सत्य, नंबर 4 संतोष, नंबर 5 प्रेम भाव, नंबर 6 धीरज, नंबर 6 निर्दोषा नंबर यानी धोखा रहित, नंबर 8 दया, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 सील, नंबर 11 निष्कर्मा, नंबर 12 त्याग, नंबर 13 बैराग, नंबर 14 शांति निजधर्मा, नंबर 15 भक्ति कर निज जीव उभारे, और 16 मित्र सम सबको चित धारे। ये परमेश्वर ने 16 गुण बताए हैं। अगर ये सिक्का गर्म करने वाला गुण होता, इस भगत जी ने बताया ये भगत की पहचान होती है सतमार्ग में चलने वाले की, तो परमेश्वर इसमें लिखते, या फिर परमेश्वर चलो ठीक है लिखते नहीं तो अपने सत्संगों में बताते। भगत जी का कहना है कि जो आत्म पद पर चलते हैं, अगर कोई भगत सिक्का गर्म कर कर और वो अपने चेहरे पर लगा लेता है 4-5 जगह, तो वो समझ लो सतमार्ग पर चल रहा है। उसकी ये पहचान है कि भी आत्म पद पर चल रहा है। तो भगत जी आप ज़रा सोचिए, अगर यही पहचान होती तो परमेश्वर सत्संग में अपनी किताबों में बताते हैं। दूसरी बात भगत जी, परमेश्वर की वाणी है कि सी जो पाड़े भूई धरे ऊपरे मच के पाँव, कबीर का अगर शिकर में तेरी गर्ज पड़े तो आओ। परमेश्वर कह रहे हैं कि हे भगत, के परमेश्वर को पाने के लिए अगर तूने अपना सिर भी काट कर और अपने ज़मीन पर रख कर और उसके ऊपर अपना ही पैर रख कर और फिर भी कहेगा ना परमात्मा मुझे मोक्ष चाहिए, परमात्मा मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ, परमात्मा कहते हैं तेरे जैसे करोड़ों हैं, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। भगत जी आप तो सिक्के की बात कर रहे हो कि सिक्का जो दगान लगा लोगे। भगत जी अगर सिक्के से दगान लगाने से ये पहचान होती कि हाँ हम सत मार्ग पर हैं, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो भगत जी दास इस चीज़ को, आप सिक्के की तो बात छोड़ो, दास इस चीज़ को हाथ कटवा कर, पैर कटवा कर, गर्दन कटवा कर ये चीज़ करने के लिए तैयार है। भगत जी आप गुरु जी के सत्संगों में, गुरु जी की जो सत्संग है उन चीज़ों में दिखा दो, आप दास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, क्योंकि हमारे जब परमात्मा ने बोल दिया तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भगत जी ये जो आप जिस तरह की जो बातें कर रहे हो, ये सिक्का गर्म कर कर लगाने वाली, और फिर दूसरी जो आप कबीर सागर का नाम कह रहे हो कि कबीर मंसूर में, भगत जी अगर कबीर मंसूर में ये चीज़ लिखी हुई है, पहली बार तो होगी नहीं ये चीज़, अगर लिखी हुई है तो वो भगत जी हमारे परमात्मा का आदेश नहीं है, वो इस मोक्ष मार्ग का आदेश नहीं है।
भगत जी, इस जो भक्ति मार्ग ना है, इस भक्ति मार्ग में भगत यहीं पर धोखा खाता है कि अगर हमारे गुरु जी की किताब है, वो सोचता है कि हमारे परमात्मा की किताब है, इसमें जो लिखा है वो सही है, मगर काल जो है वो किसी न किसी को प्रेरित बनाकर परमात्मा की किताब में कुछ मिलावट करता है वो, और हम उसको सत्य ही समझते हैं। जिस प्रकार अब भी वर्तमान में जो गुरु जी ने किताब लिख रखी है उनमें सभी में मिलावट कर रखी है, मगर जो परमात्मा का भगत होता है ना भगत जी, जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है, प्यारी आत्मा होती है, वो परमात्मा के एक एक आदेश को समझती है भगत जी कि ये मेरे परमात्मा का आदेश है या नहीं है। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।